आपका परिचय व पद बता बता दीजिए। मैं इंजीनियर अमन सैनी। जी। वर्तमान में मैं आदिवासी शक्ति सेना में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूँ जी। और साथ में ही मुझे छत्तीसगढ़ प्रभारी के पद पर भी नियुक्त किया गया है। जी। जी। सर, एक तो अहम मुद्दा है। सर, जी जी बताएं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा आए दिन बढ़ते जा रहा है। सर, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, जो अभी छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, जी। जी। हम तो कहेंगे कि पूरी तरह से एक चुनावी स्टंट है। जी। जी। कांग्रेस ने जो अभी 76% आरक्षण देने का जो विधेयक पास किया है, जी। जी। लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके जो हैं जी। उसको अभी लागू करने के लिए पीछे हट रही हैं। जी। जी। बार बार बयान दे रही है कि हम अपने विधि सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही फैसला लेंगे। जी। जी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। जी। पहला ये कि हो सकता है उनके ऊपर राजनीतिक दबाव हो, जी। केंद्र सरकार का कोई दबाव हो, जी। क्योंकि अगर ये लागू हो जाता है तो कहीं जी। ना कहीं इससे बीजेपी को नुकसान होगा जी। जी। और कांग्रेस को चुनाव में फायदा पहुंचेगा। तो क्या एक क्या तो क्या लगता है सर आपको? बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण के मुद्दा को लेकर राजनीति तो जी, कहीं नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम आपको बताते हैं, इसको बहुत बारीकी से इसको समझने की जरूरत है। जी। अगर छत्तीसगढ़ को, भूपेश सरकार को अगर ये लागू करना ही था तो 4 साल तक कहाँ थे वो? जी। जी। 4 साल उनकी सरकार बने हो चुकी है, तो 4 साल उनके पास काफी समय था, जी। जी। लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। अभी हाल में ही अक्टूबर नवंबर की न्यूज है, जी। मेडिकल सीटों में आरक्षण की घोषणा की गई थी। जी। जी। ठीक है, अब मेडिकल को जो कोटे में आरक्षण की घोषणा हुई, उसमें उन्होंने जो अनुसूचित जाति के लिए 16% सीट आरक्षित किया था। जी। ठीक है, जी। जबकि इनकी संख्या जो है वहां 13% है जी। और अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, जी। जी। जबकि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की संख्या 32% है। जी। ठीक है, अब बताइए, 32% जनसंख्या के लिए उन्होंने 20% केवल सीट आरक्षित की थी। जी। जी। वही ओबीसी के लिए इन्होंने 14% आरक्षण दिया था जी। मेडिकल सीट में, जी। जबकि ओबीसी की संख्या 40% है वहां पर। जी। तब आपका ये प्रेम कहाँ गया था? हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं भूपेश सरकार से कि तब आपका प्रेम कहाँ गया था, जब आप जनसंख्या से बिल्कुल आधे से भी नीचे पर आप मेडिकल सीट में आरक्षण घोषित कर रहे हो, तब आपका ये प्यार कहाँ गया था? आज चुनाव आने वाला है, तो आप चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, वोट लेने के लिए आप 76% आरक्षण देने का ऐलान कर रहे हो। जी। जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरक्षण की मुद्दा जो है राजनीति दलों में समाहित हो जा रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक दलों में समाहित हो जा रहा है और दोनों ही पार्टियां आरक्षण के मुद्दे को चुनाव के समय ही लेकर आती हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। जी। जैसा कि देखिए, 2012 में भी यही हुआ था। जब जी। बीजेपी सरकार में थी, उन्होंने भी 58% आरक्षण देने का फैसला किया था, जी। लेकिन विधेयक सदन में पास होने के बाद कोर्ट में जाकर रद्द हो गया। जी। ठीक है, वही काम कांग्रेस फिर से कर रही है। जी। अब इसमें कांग्रेस की कमी यह है कि इन्होंने, देखिए, किसी भी विधेयक को, जो आप आरक्षण का विधेयक है, इसको पास कराने के लिए आपको डेटा की जरूरत होती है। जी। जी। और वो डेटा जो है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर सबमिट होना चाहिए। जी। इन्होंने जो छत्तीसगढ़ में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पूरी तरह से इन्होंने सर्वे कर डाटा को सबमिट ही नहीं किया है। तो जी। जी। अगर अगर ये लागू भी कर देती हैं अनुसुईया उइके, जी। तो कल को ये भी हो सकता है कि ये कोर्ट में जाकर रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। लैक ऑफ डाटा के कारण, जी। जो कि जी। बीजेपी के कार्यकाल में हो चुका है ऑलरेडी। जी। ठीक है, जी। देखिए, वो भी 2012 में लेकर आए थे जब 2013 में चुनाव होना था। ठीक जी। है, जनता को तो ये लगता है कि ये हमारे लिए भाई आरक्षण देने के लिए ये मुद्दा लेकर आया, आरक्षण दे रहे हैं। जनता भोली भाली है, वो उनको वोट दे देती है। और यही काम ये कांग्रेस भी कर रही है जी। जी। कि वो आरक्षण 76% देने का वादा कर रही है जी। चुनाव से ठीक पहले, लेकिन अगर ये लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर रद्द हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर डेटा जो है सबमिट ही नहीं किया है। जी। जी। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी। जी। दूसरा, आरक्षण में एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा
जी कि इन्होंने जो अभी 76% आरक्षण दिया है उसमें अनुसूचित जनजाति को 32% दिया है। जी ठीक है, और उनकी जनसंख्या भी 32% है। जी अनुसूचित जाति को 13% देने का वादा किया है और उनकी संख्या भी 13% है। कहीं ना लेकिन जो कहीं। लेकिन जो ओबीसी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मुद्दा है ओबीसी जो है जी उनकी संख्या देखिए 40% है, जी लेकिन नए आरक्षण में भी उनको 27% दिया है। तो सत्य। आप बराबरी तो किया नहीं, ओबीसी के साथ तो आप अन्याय कर रहे हो फिर। जी ठीक है, तो ये पूरी तरह से देखिए मिला जुला के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और आरक्षण को एक चुनावी मुद्दा बनाकर सिर्फ वोट पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। जी जी कहीं ना कहीं जी, आरक्षण की मुद्दा वोट बैंक बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह से वोट बैंक बन गया है। देखिए इनको सीख भी लेना चाहिए, अगर इनको लागू ही करना था तो जी तमिलनाडु में देखिए 69% आरक्षण है, जी जी महाराष्ट्र में 58% है और कर्नाटक में 61% है। जी तो तमिलनाडु में जब आरक्षण 69% हुआ है तो उसके पीछे उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें रिटायर्ड जज और भी लोग जज थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके सामने प्रॉपर डेटा उन्होंने सबमिट किया है। जी जी आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर पूरा प्रॉपर डेटा सबमिट करने के बाद उन्होंने अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विधेयक को पास किया है। देखिए, जब एक आपको संविधान की बात बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत अगर कोई विधेयक पास हो जाता है जी जी तो किसी भी कोर्ट में उसको खारिज नहीं किया जा सकता। जी लेकिन जो ये विधेयक पास किए हैं, ये अनुच्छेद 9 के अंतर्गत पास उन्होंने नहीं किया है। जी तो इसके पूरे चांस है कि ये लैक ऑफ डेटा के मामले में आकर कोर्ट में रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट हो जाएगा। जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी देखिए राजधानी नई दिल्ली में जी जी रेप और हत्या जी बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ती जा रही है, और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अहम नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं न कहीं समाहित हो जा रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, दिल्ली में जो अभी वर्तमान समय है वहां पे आपको पता है कि केजरीवाल की सरकार है, जी जी आम आदमी पार्टी की, जी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जी तो जो प्रशासन वहां पर होता है ना, उसमें प्रशासन में बहुत बड़ा जो प्रशासन को डील करने का जो वो होता है, पावर होता है, वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। जी ठीक है, राज्य सरकार पूरी तरह से फ्री होकर काम नहीं कर सकती है प्रशासन के मामले में। जी जी तो कहीं ना कहीं देखिए, एक तो ये है कि उस तरह से प्रशासन वहां पर एक्टिव नहीं है जी ताकि इस तरह के वारदात होते रहे और जो वर्तमान सरकार है उनको बदनाम किया जाए। जी जी ठीक है, जी और केजरीवाल ने ऐसा नहीं है कि कोई खराब काम किया, वो उन्होंने भी काम किया है, जी लेकिन कहीं ना कहीं वो भी देखिए, अगर हम हमारी मानेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आरक्षण के मामले में, वो भी जब देखेंगे जो सीटों का ऐलान करते हैं जी तो उसमें देखेंगे कि आरक्षण के मामलों में बहुजन जो संख्या है उनको आरक्षण वो भी नहीं देते हैं, उनकी भी वादा खिलाफी करते हैं। जी जी ठीक है, वो भी अपने अपने कार्यालय में या हर जगह पर बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ वो भी नहीं है, जी आरक्षण देने के मामले में वो भी नहीं है। और रही बात जहां पे प्रशासन की है और इस तरह की वारदातों की है, जी तो जाहिर सी बात है कि देखिए वहां पर जब किसी भी राज्य में जब केंद्र सरकार अलग हो और आपकी राज्य सरकार अलग हो, तो जी दोनों एक दूसरे के बदनाम करने के लिए प्रशासन को उतना जो है प्रभावी वहां पर नहीं बनाते हैं, जी जिससे इस तरह की वारदात वहां पर होती रहती हैं। जी सर, जी जब राजधानी नई दिल्ली में जब बेटी बहनें सुरक्षित नहीं तो हाल तो जी जी राज्य की हाल तो और बिगड़ते जाता है सर, बिगड़ते जा रहे इन जी इनको क्या है ना कि पूरी तरह से देखिए छूट नहीं देते हैं प्रशासन को ना, हैं। जी प्रशासन को पूरी तरह से छूट नहीं देते हैं। दूसरे देशों से, जो हमारे बाहर के देश हैं, वहां की जो टेक्नोलॉजी है जी सुरक्षा के मामले में, जैसे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसे ये कुछ सीखते नहीं है, कोई नया सिस्टम नहीं बना रहे हैं, जी वही पुरानी सिस्टम चली आ रही है, जैसे प्रशासन में चलती चलती आ रही है। तो पुलिस का जो सिस्टम है, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इसको बदलने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से अभी वही स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, प्रशासन में जब आप नए और एक्टिव तरीके से काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा देखिए महिलाओं को भी इसमें आगे लाना होगा प्रशासन में। जी जी ठीक है, और उनके लिए एक अलग सिस्टम बनाना होगा, पुरुषों के लिए एक अलग सिस्टम बनाना होगा। जी तो जी कहीं ना कहीं प्रशासन के मामले में तो देखिए ये है पीछे। सर, अभी आगामी विधानसभा चुनाव में क्या क्या रणनीति है सर?
जी, हमारा तो देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासी शक्ति सेना देखिए पूरी मजबूती के साथ आने जा रही है। जी जी मध्य प्रदेश में कम से कम 4 से 5 जिलों में हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। जी लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग 30 से 35 विधानसभा सीट पर हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, जिसमें हम लोग 9 जिले कवर कर रहे हैं। जी जी ठीक है, उन 9 जिलों में हम आपको बताना चाहेंगे कोरबा, कोरिया, रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर। जी जी तो इन सभी जिलों में हम पूरी मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। जी और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में 660 ब्लॉक पर हमारे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। जी और हमारे संगठन में सभी युवा हैं और पूरी तरह से एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और हमेशा अपडेट देते रहते हैं वहां का क्या है, क्या मुद्दा चल रहा है, जी क्या कमियां चल रही हैं, क्या किया जा सकता है। और हम जनता के बीच में देखिए कुछ मुद्दे जो हैं जरूरी उसको लेकर जा रहे हैं, जी जिनमें बहुत जरूरी मुद्दा ये है कि देखिए सबसे पहले तुम्हारा ये मुद्दा है कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। जी ठीक है, जी और साथ में ही बहुत सी चीजें हैं जो भूपेश सरकार ने वादा किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जी जिसमें देखिए बहुत से आदिवासी भाई बहन हैं जो अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। जी ठीक है, जी जी उनकी रिहाई करानी बहुत जरूरी है। जी ठीक है, तो इस तरह के मुद्दा है। बाकी खनिज संपदा जो यह निकालते हैं, काफी खनिज संपदा है छत्तीसगढ़ में, जी लेकिन वहां पर जो आदिवासी जनता निवास करती है उनको उसमें कोई मुआवजा नहीं देते हैं, जी उसमें उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। तो हमारा ये भी मुद्दा रहेगा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं से भी खनिज संपदा निकाली जाए तो वहां पर रहने वाले जो भी जनसंख्या है उनको उसमें हिस्सेदारी दी जाए। ठीक है, जी जी तो और इस तरह की जैसे हसदेव वाला भी मुद्दा चल रहा था, जी तो हसदेव के मामले में भी इन्होंने वादा करके वादा खिलाफी किया है भूपेश सरकार ने। जी तो इस तरह की चीजों को चीजें ना हो। और हमारा ये मुद्दा भी रहेगा कि आदिवासी जो है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, जी तो हमारी ये भी मुद्दा रहेगा कि हर आदिवासी परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी हो जी और उनके बच्चों की कम से कम 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त हो, स्नातक तक की शिक्षा मुफ्त हो। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम छत्तीसगढ़ में पूरी मजबूती के साथ आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जी सर, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बहुत कीमती समय निकालकर हम अंतिम तक न्यूज के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया। आपका जो न्यूज चैनल है दिनों रात तरक्की करे, हमारी एक कामनाएं हैं। जी जी जी